तो सदगुरुदेव की। तो मानुष तेरा गुण बड़ा मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण त्वचा न भाजन। मनुष्य के गुणों की पूजा है। आप देखो, भजन करना है, भक्ति करना है, स्वाध्याय करना है, सुमरन करना है, जो भी करे तो किससे बनेगा? मनुष्य ही बनेगा। पशु पक्षी नहीं कर सकता है। हाँ, पशु पक्षी क्या करेगा? पूर्विया साहब, पशु पक्षी क्या करेगा? पशु पक्षी भी भोजन करेगा। क्या करेगा? भोजन करेगा। और मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य भोजन भी करेगा और भजन भी कर सकता है। तो इसीलिए मनुष्य की विशेषता है। तो कहते हैं कि पशु पक्षी भोजन तो करते हैं और मनुष्य जो है वो भी भोजन करता है। तो कोई विशेषता है? दोनों एक है। ये भोजन वो भी करते हैं, भोजन वो भी करते हैं। तो विशेषता कहाँ है? बोले विशेषता ये है कि मनुष्य भजन कर सकता है और पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते। हाँ, सेवा वो भी कर सकते हैं, उनमें भी परमात्मा की भावनाएं रहती हैं। क्योंकि आजकल यूट्यूब में ऐसा दिखाते हैं, पता नहीं बना लेते हो चाहे दिखाते हो, हैं? आप लोगों ने भी देखा होगा, कितने बार ऐसा दिखाते हैं। एक बार देख रहे थे, नदी में मुर्गा पानी पीने आया है ना, और पानी पीने आया तो सरोवर में मगर था और मगर ने मुर्गा को पकड़ लिया। जैसे पकड़ा तो वही देखा तो दरियाई घोड़ा था, उसको दौड़ करके आया और उसने मगर को मारा और मार करके उसने उसको बच्चे को उठाकर सूखे में लाया और सूखे में ला करके अपने जो जैसे हम आप फूंकते ऐसे वो उसको फूंक रहे थे। कौन? कोई दरियाई जो घोड़ा था। फूंकने के बाद फिर उसने देखा कि उसमें श्वास नहीं रहे, क्योंकि मगर ने पकड़ा गला तो दबा दिया तो खत्म हो गया। फिर वो बेचारा वहीं छोड़ के चला गया। अब जब खत्म हो गए तो फिर क्या है, तो मगर फिर आ गया और उसको ले गए। मतलब ऐसे भले बनाए हों, आप लोगों ने आज देखा होगा कितने बार वो कुतरा को ऐसे देखते, बोलो गाड़ी में दौड़ा गया, मोटर चढ़ गया और चढ़ के गया तुम्हारे पास में, किसी बहन के पास में बैग था, उसने बैग छीन लिया और छीन करके दौड़ करके फिर उतरा और ले करके गया, दूर जंगल था, मैदान था, वहां फेंक दिया। और फेंका तो क्या हुआ आप सब जानते, धड़ाका हो गया है। अब वो कुतरा पता नहीं जानता है कि नहीं जानता, और वो ऐसे लेकर गए तो दिखाते हैं ऐसा। तो परमात्मा की बुद्धि उनमें भी हो तो सकती है। आप कहोगे कैसे हो जाए? तो ये आत्मा तो उनमें भी है ना। जो आत्मा है तो आत्मा तो ज्ञानी है ही है, इसीलिए तो आत्मा है तो जागृत हो जाए। जिसका संस्कार जागृत होगा ऐसा भी कर सकते हैं। पर आजकल बहुत सी बातें बनाई भी ज्यादा जाती, इसीलिए कहते हैं पशु पक्षी भोजन तो करते हैं पर भजन नहीं कर सकते हैं। और मनुष्य को ये बहुत बड़ी सुलभता है कि वो भजन भी कर सकता है और भोजन भी कर सकता है। पर लोग क्या है, भोजन के लिए तो 3 टाइम और चौथा टाइम भी समझ लो, प्रातः काल नाश्ता, फिर भोजन, फिर जलपान, तीसरे टाइम, फिर शाम के भोजन। तो भोजन के लिए तो 4 टाइम तैयार, और भजन के लिए बोलो कितने लोग अच्छा भजन करते हैं? रोज सुबह उठते हैं, हाथ उठता तो देखो कोई नहीं किया, इसका मतलब कोई नहीं करते भजन। हाँ? बोलो कोई नहीं किए, क्योंकि वो भजन करने मालूम नहीं, भजन समझे नहीं कि भजन किसे कहते हैं, है ना? भजन कहते हैं सेवा। उठते ही प्रातः काल हम आप सेवा में लग जाते हैं, तो भजन नहीं हो। कबीर साहब का भजन यही है, सेवा करना। और जहाँ सेवा होती है वहीं कहते हैं टहल से महल। तो भजन का मतलब है सेवा करना। भजन का मतलब ये नहीं कि खाली माला ही जाप करना और कंठी ऐसे करना। भजन का मतलब ऐसा नहीं, भजन वो भी है, उसको भी हम कहते हैं भजन, पर भजन है मुख्य चीज सेवा। हाँ, तो कौन सेवा नहीं करता बतलाओ? सुबह होते ही सब सेवा में लग जाते हैं अपने अपने। इसीलिए कहते हैं, संतों ने कहा कि भोजन के लिए तो 3 टाइम तैयार और भजन के लिए एक बार भी समय नहीं निकालते।
तो हमारा जीवन कैसे सुख में होगा बतलाओ, कैसे शांति में होगा। और चाहते सब दुनिया में है, क्या चाहते हैं? सभी सुख चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, हाँ? पर सुख शांति मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलता? कि हम किसी को सुख देना चाहते नहीं। जो हम सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो क्या मिलेगा? जैसी करनी वैसी, जो हम करेंगे वही भरेंगे। इसीलिए कबीर साहब कहते अच्छा कर्म करो। मनुष्य शरीर में आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो फिर वो वही वैसे मिलेगा। मोक्ष की इच्छा जो नहीं तुमको तो भी नाम सुखा की चाह, तब तुम कहते हैं मोक्ष की इच्छा न हो तो भी सुख की और नाम की कामना सबके मन में होती है कि हमारा भी नाम हो। आजकल आप देखते हो ना, दान दिया जाता है कुछ, तो ये तो अच्छी बात है, नाम बोलना बढ़िया बात है, क्योंकि उससे प्रेरणा मिलती है दूसरों, इसके लिए बतलाया जाता है। नहीं तो जो दिया है उसी को मिलेगा, वो चाहे आप गुप्त में दे और चाहे जाहिरात करके दे। परंतु ये है कि नाम की चाहना रहती, इसलिए लोग आज नाम लिखते भी हैं, और अच्छी बात है, पट्टियों में लिखते हैं, दरवाजों में लिखते हैं, सब बतलाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं जो मोक्ष की इच्छा जो नहीं तुमको तब भी नाम सुखा की चाह, तब तो धर्म बढ़ाओ नित पित जाते जीव करे नहीं आह। जब हम धर्म पर चलेंगे तो बोले जीव आह नहीं करेगा, आह का मतलब दुखी नहीं होगा, और दुख तो आएगा, आपको दुख ना आवे आए, ऐसा है हो सकता? कबीर साहब ने तो क्यों कहते बहुत दुख 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 की खानी और तब बची हो जब राम ही जानी। हमारे अभी संत कह रहे थे ना, राम 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 करने से क्या हो, तो वहां राम राम कहने की बात पर उन्होंने ऐसा कहा, पहले राम को जानो। कबीर साहब इसलिए कहते हैं, कबीर साहब तो राम राम नहीं कहना, तो कितनी बार राम राम कहे बीचक में बतलाओ? 170 बार कितना। तो इसीलिए कहते हैं पर जानो तब बची हो जब राम ही जाने। राम नाम जाने बिना, साहब कितने बार कहते हैं, राम नाम जाने बिना भवभूर मुआ संसार। लोग जानना नहीं चाहते, मान लेते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। साहब कहते हैं पहले जानो और तब मानो। और संसार में लोग क्या कहते हैं? बोलते पहले मान लो। अब मानने से होगा? हम कहते हैं मान लो, हाँ? मान लो कि ये शक्कर है, मोरस है ना, अब रेती है, और आप मान लो और बना दो लड्डू में, हाँ? तो बोलते हैं मानने से नहीं, जानने से होगा। इसीलिए साहब कहते हैं पहले जानो और तब मानो। और आज दुनिया में ऐसे नहीं कहते कि मानो तो देव नहीं पत्थर तो, सब लोग बोलते हैं ऐसे। अरे पर जब मानो देव तो फिर पत्थर कैसे होगा? यदि पत्थर है तो फिर वो देवता कैसे होगा? तो इसीलिए बोलते विवेक करो। साहब जी आ गए, बोलो सदगुरुदेव की। सब लोगों को बताइए जाओ थोड़ी देर। सदगुरु कबीर साहब की जय, सदगुरु श्री अमला साहब की जय, सदगुरु श्री धर्म साहब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मानुष तेरा गुण, सब लोग बैठ जाओ शांति से, 1 मिनट में हम समाप्त कर देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मानुष तेरा गुण बड़ा मांस न आवे, काज हार न होते आवरण होता न बाजन बाज, ये हम आप सब जानते हैं। इसीलिए हमारे को अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। साहिब की ये साखी हम आप सब जानते हैं कि सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चले आओ। तो हम अपने जीवन को सुख में, शांति में, आनंद में बनाना चाहते हैं तो संतों के पास जाएं और संतों से अच्छे विचारों को सुनकर समझकर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। इस शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी यहीं विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मजहब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना, किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम,
अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंतर, जादू मंतर और चमत्कार से बाहर निकल सके। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है, उसे बाहर निकालिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।